हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के शेयर के बारे में और साथ ही इसके आईपीओ के बारे में भी। तो ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ रहा, लेकिन ये एक ऐसा आईपीओ है जिसने शेयर होल्डर्स कोटा दिया, बट लिस्टिंग से पहले ही इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। तो 20% का यहाँ सीधा सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पर गिरावट देखी गई है। और अगर बात करें एक्चुअल लॉस की, देखिए आज के दिन ही इसमें थोड़ी सी बढ़त देखी गई थी, लेकिन ये अपनी एक्चुअल जो इसकी फिगर है जो 5 दिन में ये गिरा है वो 23% यहाँ पर गिरा है। तो शेयर होल्डर्स कोटा मैंने अपनी डिटेल वीडियो में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि शेयर कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो काफ़ी लोगों ने, क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में क्या होता है कि आप एक आईपीओ में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक पेन से 2 एप्लीकेशंस लग सकती हैं। तो काफ़ी निवेशक क्या करते हैं, एक एक शेयर परचेज कर लेते हैं, लेकिन एक शेयर पर ही जैसे अगर आपने 5,000 भी निवेश किए होंगे तो आपको यहाँ अच्छा खासा लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि एक ही शेयर यहाँ पर काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे 18% का लॉस यहाँ पर हुआ है निवेशकों का, और लिस्टिंग पर भी इसकी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा रही। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई, वो आगे आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसा रहा। तो अगर बात करें इस आईपीओ की, तो इसमें कोई खास जो है क्यूआईबी निवेश नहीं आ रहा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। रिटेल में भी इसमें कोई ज़्यादा रुझान नहीं देखा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है रिसेंटली वो यही दिख रहा है कि जीएमपी अच्छा है, सब्सक्रिप्शन अच्छा है। तो रिटेल और जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उसमें अच्छा खासा निवेश हर किसी आईपीओ में आ रहा है। स्मॉल एचएनआई निवेशक यानी कि 2 लाख प्लस वाली कैटेगरी में काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट्स तो अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही हैं। वही पैसा अगर यहाँ पर रूट करके देखा जा रहा है कि अगर आईपीओ निकल गया, जीएमपी अच्छा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा डबल ट्रिपल होने की उम्मीद लेकर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट लेकिन सिर्फ जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के भरोसे किसी भी अगर आईपीओ में निवेश करते हैं तो काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के पीई को, कंपनी के वैल्यूएशंस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो कंपनी अपना आईपीओ लाई है वो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर, 160 की वैल्यूएशन पर, पी की वैल्यूएशन पर लाई है। और इसके कंपैरिजन में जो इसके पीयर्स हैं उनका जो पी है वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अपोलो का है, और काफ़ी इनके जो पीयर्स हैं उनका जो पी है इस कंपनी से काफ़ी कम है। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यूएशंस हैं और कैसे ये जस्टिफाई होगा, बट अगर इनकी क्लियर कैलकुलेशन देखें एक लेमन लैंग्वेज में तो काफ़ी महंगी नज़र आ रही हैं। और अगर बात की जाए, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर क्यूआईबी निवेश की, तो क्यूआईबी निवेश में हमेशा बताती हूँ, जैसे क्यूआईबी निवेशक कौन होते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये इन सब की एक बड़ी टीम है जो कि रिसर्च करती है। अगर यहाँ पर 4 टाइम्स सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी में निवेश आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर के ब्राइट चांस इनको वैल्यूएशंस में नज़र आ रहे होंगे, तभी इन्होंने यहाँ पर निवेश किया है। और इसी के चलते जो एंड में आज के दिन अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शेयर है उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखी गई। पिछले 5 दिनों में जो गिरावट थी वो एक्चुअल 23% थी, लेकिन 5% की बढ़त यहाँ पर देखी गई, और जो शेयर है वो 18% पिछले 5 दिनों में 18% पर गिरकर बंद हुआ। ये 5% की तेज़ी मैं पिछले 5 दिनों के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहा क्यूआईबी निवेशकों की जो कैलकुलेशंस थी उसके हिसाब से, क्योंकि लिस्टिंग इन तो डेफिनेटली इसमें बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लिस्टिंग डे पर कोई खास स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद नहीं की जा रही। तो देखना होगा किस तरह से लिस्ट होता है, क्या उस दिन इसकी स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन जो मुझे लगता है, और मैं ज़्यादातर अपने आईपीओज में अप्लाई करती हूँ, कि सेम डे
पर चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सेम डे पर ही उसको सेल कर दूँ। अगर नहीं भी सेल हुआ, एक दिन का सर्किट है, तो नेक्स्ट डे वेट कर कर सेल कर दो। जैसे ही उसमें ज़्यादा जो है ऑर्डर्स आने लगे सेल के, तो वैसे ही उसको सेल कर कर एग्जिट कर जाओ, और वो जो मनी है वो अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने नेक्स्ट आईपीओ के लिए उसमें ट्राई किया जाए। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। बाकी आपकी राय आईपीओ के बारे में क्या है, इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए।